में दुष्कर्म की शिकार पलामू की 10 वर्षीय बच्ची की मौत। आरोपी ने रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी। 8 दिन तक चला इलाज। गुजरात के भरूच जिले के जांगिया जीआईडीसी में दुष्कर्म और उसके बाद हैवानियत की शिकार हुई 10 वर्षीय बच्ची आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। बच्ची को बीते मंगलवार को भरूच से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद मंगलवार शाम 6:15 बजे इसकी मौत हो गई। अब सीबीटी मोड में होंगे जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं। सीएम हेमंत सोरेन बोले, शुरू करें तैयारी, समय भी बचेगा और गड़बड़ियां भी नहीं होंगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी को इसके लिए विचार करने को कहा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह घटना साहिबगंज जिले की। 1 लाख की लालच में बेटी का किया सौदा। पिता ने साहिबगंज के कटिहार आरोपी के घर पहुंचाया। पीड़िता ने पड़ोसी को बताई पूरी कहानी। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। इसके एवज में उसने 1 लाख रुपए भी लिए। इतना ही नहीं, पिता ने खुद बेटी को बिहार के कटिहार स्थित आरोपी के घर पहुंचाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किशोरी ने घटना की पूरी जानकारी पड़ोस की महिला को दी। इसके बाद महिला ने अन्य लोगों की मदद से पूरी बात पुलिस को बताई। पूरा मामला 19 दिसंबर का है। प्रतिदिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रेप और रेप के बाद हत्या, ये राक्षसी कृत्य मनुष्य द्वारा लगातार किया जा रहा है। सेंट्रल हॉस्पिटल के सफाई कर्मी ने दिव्यांग युवती से किया रेप। यह घटना धनबाद जिले की है। उग्र लोगों ने आरोपी का घर फूंका। 2 शादियां कर चुका है सफाई कर्मी। धनबाद में सेंट्रल हॉस्पिटल के सफाई कर्मी अजीत डोम ने पड़ोस में रहने वाली 22 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामला सरायढीला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर की है। इधर वारदात के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने सोमवार की शाम में आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। गिरफ्तारी नहीं होने पर 11 बजे आरोपी का घर फूंक डाला। घटना के बाद से आरोपी फरार है। खबर पलामू जिले से संबंधित है। रिटायर्ड बैंककर्मी का पैसा उड़ाने वाला साइबर ठग गिरफ्तार। किराए पर देता है बैंक खाता। 2 दर्जन से ज्यादा मिले बैंक में खाते। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड मैनेजर दिलीप कुमार दास के बैंक खाता से पिछले साल अक्टूबर में 24 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे। इस मामले में पलामू के साइबर थाना की टीम ने साइबर अपराधी रंजीत मैती को उसके घर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी रंजीत ने अलग अलग बैंकों में 2 दर्जन यानी लगभग 24 खाते से ज्यादा खाता खुलवा रखा है। अपने बैंक खाता को यह व्यक्ति साइबर अपराधियों को किराए पर देता है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर के उड़ाए गए रुपये रंजीत के ही खाते में ट्रांसफर हुआ था। राज्य में 500 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी और 300 बाइक एम्बुलेंस का भी होगा संचालन। यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। 5 जिलों के सदर अस्पताल को बेहतर बनाया जाएगा। पीएचसी, सीएचसी व सब सेंटर की व्यवस्था भी होगी दुरुस्त। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का काम शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से किसी की जान नहीं जाएगी। सरकारी एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में 500 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। साथ ही ग्रामीण व शहरी इलाकों में 300 बाइक एम्बुलेंस भी चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित तमाम एम्बुलेंस की जांच कराई जाएगी। विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के मौसम की जानकारी। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से छाए रहेंगे बादल। 29 दिसंबर तक ठंड से मिलेगी राहत। आज 7 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अगले 5 दिन तक देखने को मिलेगा। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम पूर्व अनुमान के मुताबिक सोमवार को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। गुमला जिला में करीब 3 मिलीमीटर का आसपास बारिश हुआ है। 29 दिसंबर के बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम पूर्व अनुमान के मुताबिक 29 दिसंबर तक बादल और कुहासे का मिला जुला असर देखने को मिलता रहेगा। इसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मौसम के साफ होते ही एक बार फिर जोरदार कड़ाके की ठंड का असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। अभी बादल की वजह से ठंड कम हुई है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। ऐसे में राज्य में मौसम साफ होते ही पहाड़ की हवाओं का असर आम जनजीवन पर देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 50 की जगह 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका इंतजार था। बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
सीएम हेमंत ने दी मंजूरी। अगर कोई होमगार्ड सेवा के दौरान मृत होता है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया है। इसके लिए मानवीय आधार पर विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने लगेगी। यह ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही राहत भरी होगी, क्योंकि अब तक ड्यूटी के दौरान मौत होने पर भी उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती थी। परिवार परेशान रहता था। अगले साल 2025 में राज्य के सरकारी स्कूलों में 60 दिन रहेगी छुट्टी, लेकिन ग्रीष्म अवकाश पिछले साल से 5 दिन कम होगा। 2 शनिवार भी छुट्टियों में शामिल। सरकारी स्कूलों में वर्ष 2025 का अवकाश कैलेंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने मंगलवार को जारी कर दिया है। इस बार भी पिछले साल की तरह 60 दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन गर्मी की छुट्टी 5 दिन कम रहेगी। 2024 में गर्मी की छुट्टी 17 दिन की थी, जबकि 2025 में सिर्फ 12 दिन रहेगी। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार यानी जुम्मा के दिन अवकाश रहता है, लेकिन कैलेंडर में 8 शुक्रवार को भी छुट्टियों में शामिल कर लिया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख प्रवक्ता नसीम अहमद बताते हैं कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार अवकाश को छुट्टियों में शामिल कर दिया गया है। इसमें तत्काल सुधार करना होगा। अवकाश कैलेंडर में इस तरह की गलती समझ से परे है। शिक्षक विभाग ने कहा है कि यह कैलेंडर आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू होगा। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में हर माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहती है, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवकाश कैलेंडर में तीसरे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है, जो पहले से ही घोषित है। 16 अगस्त और 15 सितंबर को तीसरा शनिवार पड़ रहा है, लेकिन इन 2 दिनों को अवकाश घोषित किया गया है।